हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सभी बेहतर है ना? इसी तरह घर में सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़िए और समय समय पर शंकर सर का वीडियो भी देखते रहिए। सही है? तो चलिए, इस प्रकार सभी छात्रों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सही है? चलिए, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिएगा, कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। सही है? जिसमें कि मैंने बतलाया था कि इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला बतलाए थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल। सही है? चलिए, आज उसका हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, जो कि है एलाइलिक अल्कोहल। बी नंबर आज पढ़ेंगे हम, जो कि है आपका एलाइलिक एलाइलिक अल्कोहल पर है। अब रही बात की एग्जाम्पल से ही आपको हम समझा देंगे। सपोज मान लीजिए कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, तो गौर कीजिएगा, एलाइलिक अल्कोहल किसे कहेंगे? कहता है कि जिस अल्कोहल में हाइड्रोक्सी मूलक जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, आप यहाँ देखिए कि OH मूलक इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यदि उस कार्बन परमाणु का प्रसंकरण sp3, आप वैसे भी देख रहे हैं कि इस कार्बन का प्रसंकरण आपका sp3 हो रहा है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो वे अल्कोहल जिसमें आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा, पहला कंडीशन, ये चीज तो आप पहले से समझ गए कि पहला कंडीशन होना चाहिए कि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 होना चाहिए, और उस कार्बन के बगल वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी। तो एडजेसेंट कार्बन या पड़ोसी कार्बन एटम यदि आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड का मतलब हुआ द्विबंधन से, यदि आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो समझ लीजिए इस प्रकार के अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। तो 2 कंडीशन होना चाहिए। एलाइलिक अल्कोहल कहलाने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। एक तो होना चाहिए जिस कार्बन पर OH लगा हुआ उसका प्रसंकरण sp3 हो, और उस कार्बन के बगल वाला कार्बन एटम यदि डबल बॉन्ड द्विबंधन द्वारा जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड का मतलब हुआ द्विबंधन द्वारा अगर जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि इसे हम कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। चलिए, आप जरा सा हिंदी मीडियम वाला भाषा में लिख लीजिए। वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी मूलक, वे अल्कोहल, जरा ध्यान से सुनिएगा, वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी मूलक sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। फिर से सुन लीजिए, जरा ध्यान दीजिए। वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा उस कार्बन के बगल वाला कार्बन परमाणु उस कार्बन के बगल वाला कार्बन परमाणु,
जिसको आप नेबरिंग कहते हैं, पड़ोसी, उस कार्बन के बगल वाला कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़ा हो तो, द्विबंधन द्वारा जुड़ा हो तो, द्विबंधन द्वारा जुड़ा हो तो इस प्रकार के अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। इस प्रकार के अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी मूलक sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा उस कार्बन परमाणु के बगल वाला कार्बन परमाणु, उस कार्बन परमाणु के बगल वाला कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़ा हो तो इस प्रकार के अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए इंग्लिश मीडियम वाला जरा ध्यान लिख लीजिए, जरा आप राइट डाउन। दोज अल्कोहल्स in which, those alcohol in which hydroxy group are attached with sp3 hybridized carbon atom, those alcohol in which hydroxy group are attached with sp3 hybridized carbon atom and adjacent carbon atom, adjacent मतलब हुआ पड़ोसी, and adjacent carbon atom is attached with double bond. If adjacent carbon atom is attached with double bond, then such type of alcohol is known as, then such type of alcohol is known as एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? चलिए अब हम तीसरा प्रकार की तरफ बढ़ेंगे जो कि है बेंजाइलिक अल्कोहल। चलिए तीसरा है आपका तीसरा टाइप जो कि है बेंजाइलिक अल्कोहल। तीसरा प्रकार है बेंजाइलिक अल्कोहल। सही है? तीसरा है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। सही है? जरा गौर से देखिएगा। बेंजीन का सूत्र आप जानते हैं कि C6H6 होता है, ठीक है? साइक्लिक कंपाउंड है बेंजीन। साइक्लिक मतलब चक्रीय यौगिक, जहां से शुरू हुआ वहीं जाकर खत्म। बेंजाइलिक नाम से ही पता चल रहा है, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन आपका अटैच। बेंजाइलिक का मतलब हुआ बेंजीन। आप अगर गौर कीजिएगा तो बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। ये आपका है, ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सही है? बेंजीन का सूत्र ऑलरेडी आप जानते हैं, C6H6 है बेंजीन। इसी बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बेंजीन को आप ऐसे भी लिखिए, या इसी बेंजीन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो बेंजीन का लिखने का बहुत तरह तरीका। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना। बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, 3 रूप दिखलाए। अब रही बात की बेंजाइलिक अल्कोहल कहते किसको, जरा गौर से देखिए। बेंजाइलिक का मतलब ही हुआ, अगर मान लीजिए कि यहाँ हम कार्बन ले लें और यहाँ H ले लें, यहाँ H ले लें, यहाँ OH, यहाँ पर हम कार्बन ले लें, यहाँ पर H ले लें, यहाँ पर H ले लें, यहाँ पर OH ले लें। सही, यहाँ पर H ले लें, यहाँ पर H ले लें, यहाँ पर OH। सही है, चलिए इस स्ट्रक्चर को आप उतार लीजिए। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। सही है, बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, ये बेंजीन हम लिखे C6H6, बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। अब रही बात, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस कार्बन पर आपका जो कार्बन अटैच है, उस कार्बन का अगर प्रसंकरण देखें, जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है, उस कार्बन का प्रसंकरण अगर देखिएगा तो आपको नजर आएगा उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 है। अब देखिए इस कार्बन का भी प्रसंकरण sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का भी आपका sp3 है और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है। यानी आप क्या देख रहे हैं, जिस कार्बन पर OH आपका अटैच्ड है, उस कार्बन का प्रसंकरण आपका sp3 है। सही है, उस कार्बन का प्रसंकरण आपका sp3 है। कहता है कि वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी मूलक जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यदि उस कार्बन परमाणु का प्रसंकरण sp3 हो और वह कार्बन परमाणु किसी यदि साइक्लिक कंपाउंड या चक्रीय यौगिक जैसे बेंजीन से यदि जुड़ा है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। मतलब कि जिस कार्बन पर OH हाइड्रोक्सी मूलक जुड़ा हुआ है, यदि उसका प्रसंकरण sp3 हो, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, और यदि वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ जुड़ा है, तो समझ लीजिए इस प्रकार के यौगिक को हम बेंजाइलिक, नाम ही आप देखिए बेंजाइलिक मतलब चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड से। सही है, तो चलिए आप पहले परिभाषा लिख लीजिए, आप हिंदी मीडियम वाला। वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी मूलक, वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी मूलक sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी मूलक sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा वह कार्बन परमाणु किसी चक्रीय यौगिक जैसे बेंजीन, तथा वह कार्बन परमाणु किसी चक्रीय यौगिक जैसे बेंजीन से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को बेंजाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। तो इस प्रकार के यौगिक को बेंजाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। सही है, तो फिर से मिला लीजिए आप जरा सा। वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी मूलक sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो
तथा वह कार्बन परमाणु इसी चक्रीय यौगिक जैसे बेंजीन द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को बेंजाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब जरा इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट लिख लें आप। those compounds in which hydroxy group are attached, those compounds in which hydroxy group are attached with sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom, and that carbon atom is attached with cyclic compound like benzene, cyclic compound like benzene, such type of compound is known as benzylic alcohol। फिर से सुन लीजिए क्या लिखा है आपको। Those compounds in which hydroxy group are attached with sp3 hybridized carbon atom, and that carbon atom is attached with cyclic compound like benzene, such type of compound is known as benzylic alcohol। तो ये आपका था 3 टाइप आपको बतलाए ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आपको इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक आपको बतलाए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, दूसरा बतलाए आपको एलाइलिक अल्कोहल और तीसरा बतलाए बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इस प्रकार से मेरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में हम आपको बतलाएंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सही है? तो आज की मुलाकात यहीं तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।